कच्चा तेल फिसला है पर डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया है। और साथ ही जो नैस्डैक में एक्शन हो रहा है सर, अब 2 साल भी नहीं, 27 में जुलाई 2020 के बाद के निचले स्तर पर आ गया है। मंदी सब कर रहे हैं यूएस में, चल क्या रहा है सर ये? नहीं, मंदी तो है ही दीप, क्योंकि नेस्डेक ने पिछली बार जो फॉल में बॉटम बनाकर रिकवरी दिखाई थी, जहां से 10-12% रिकवर हुआ था, उसके भी नीचे चले गए। डाउ लगातार 20% अपने टॉप से नीचे, यानी कि मंदी के मार्केट में 23-24% की गिरावट अमेरिकी बाजारों में डाउ में हो चुकी है। तो ये तो चीज क्लियर है कि वहां के बाजार मंदी के मार्केट में है ही, और जब तक ब्याज दरें रुकने का मतलब ब्याज दरों में जो बढ़त हो रही है उसके थमने का संकेत नहीं आए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास बदलाव होगा। वहां के बाजार बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। वहां के बाजारों को इंप्रूव करने के लिए 2 चीजें चाहिए। जो पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वहां के बाजारों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ब्याज दरें बस इतनी ही बढ़ेगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगी। कि नवंबर की पॉलिसी में ½ % या 0.5% बढ़ेगी, दिसंबर में इतना, यानी कि मैक्सिमम 1-1.25% से ज्यादा। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया उस दिन आपकी गिरावट थम जाएगी। वहां आप और गिरना बंद हो जाएंगे। लेकिन बढ़ेंगे कब? बढ़ने का संकेत अमेरिकी बाजारों में तब आएगा जिस दिन ये कॉन्फिडेंस अमेरिका में आ जाए कि जो महंगाई का आंकड़ा आपने देख लिया, अब उससे खराब आंकड़ा आपको नहीं दिखेगा और महीने दर महीने महंगाई सुधरती हुई दिखेगी। और इसका इसकी पहली परीक्षा है दीप, पहला इम्तिहान है, वो इस गुरुवार को है। 13 तारीख को जो महंगाई के आंकड़े आएंगे अमेरिका के, ये मेक और ब्रेक वाले होंगे। चाहे कोई इसकी उस तरीके से बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार के लिए बहुत अहम होंगे, अमेरिका के बाजारों के लिए विशेष करके, क्योंकि अगर ये महंगाई के आंकड़े बेहतर आते हैं और अगर ये कॉन्फिडेंस अमेरिका में आ जाता है कि अब इससे ज्यादा महंगाई और खराब नहीं होगी, धीरे धीरे महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि फिर अमेरिका में बाजार गिरना बंद कर देंगे, थमेंगे और थोड़ी रिकवरी देने के मूड में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस महंगाई के आंकड़ों में फिर से वही सिचुएशन दिखी तो फिर तो बाजार गया, फिर गया। अगर नहीं, फिर आप रोक ही नहीं पाएंगे। फिर तो जो नास्डेक आपको 35% दिख रहा है नीचे, अगर डाउ भी उसके बाद 30 से 35% वाली रेंज में चला जाए तो बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर आप सारे इलाज कर रहे हैं, जितने जितने आप कर सकते हैं, जितने हाई डोज दे सकते हैं, उसके बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो करेक्ट, तो फिर बुरा हाल है। कल ही मुझे एक हमारे दर्शक, नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने ट्वीट किया मुझे, वो कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे थे और वो किसी एक एयरपोर्ट से उन्होंने ट्वीट किया कि सर मैं इस एयरपोर्ट पे हूँ और मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से 4-5 देशों के नाम बताए। बोले किसी भी एयरपोर्ट में कहीं भीड़ की कमी नहीं है, कहीं ऐसा देख के लग नहीं रहा लोग खा रहे हैं, पी रहे, खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि उस चीज़ को मैं थोड़ा ये भी मान सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल करने वाले लोग थोड़े ज़्यादा सक्षम होते हैं और बाहर जा रहे हैं तो खाएंगे पिएंगे, वो तो सब होगा ही। अगर नहीं पैसे तो कोई जाएगा, बट फिर भी भीड़ भाड़ एक्टिविटी वो देखकर अभी भी जो रेसेशन वाली जो बातें होती ना, ये कागजों वाला रेसेशन ज्यादा है, एक्चुअल वाला कम है। हमने पहले एक्चुअल वाले रेसेशन ज्यादा देखे हैं, जहाँ कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, बंद हो जाती है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट होते हैं, बड़े बुरे हाल हैं, है ना। लोग घर पे बैठे 6-6 महीने 8-8 महीने नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो एटलीस्ट वो माहौल, इंडिया तो खैर बहुत दूर है उससे, क्योंकि हम तो ग्रोथ वाले फेज में, इस वाले में है ही नहीं, लेकिन ग्लोबली भी, अमेरिका में भी जो रेसेशन के जो ये सारे टिपिकल संकेत होते हैं वैसे है नहीं, थोड़ा खर्चा कम करना शुरू जरूर किया है। सो आई थिंक इन्फ्लेशन के नंबर्स सबसे पहला ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर उन नंबर्स के बाद जिस दिन आपको ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आए कि फेड अब इतनी ही ब्याज दरें बढ़ाएगा, वहां पर अमेरिकी बाजार रुकेंगे। तब तक ये यही चलेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और ट्रेंड थोड़ा अमेरिका में नेगेटिव सा बना हुआ है, वो थोड़े वक्त तक रहेगा। बाकी तो आपका डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा ऊपर आया है, बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है, क्या करेंगे वो, क्या नहीं है। सो आई थिंक हमारे यहाँ शुक्रवार को हमें इस पर रिएक्शन देना है, बिल्कुल।